बहू, संस्कार हमारे यहाँ के नहीं हैं। आज सुधा बहुत खुश थी क्योंकि पहली बार उसने खुद से आटे बेसन के लड्डू और मठरी बनाए थे। वैसे तो हमेशा ये नाश्ता मायके में उसकी माँ और ससुराल में उसकी सासू माँ ही बनाती थी, पर जब से पति की नौकरी ससुराल से दूर शहर में लगी, उसको ये सब बनाना सीखना पड़ा। पहली बात तो ये कि उसको और उसके पति को मीठे खाने का बहुत शौक था, इसीलिए घर में कभी मीठा खत्म होता ही नहीं था, और कभी गलती से भी मीठा नहीं होता तो दोनों पार्लेजी के बिस्किट या चॉकलेट खाकर मन भरते थे। दूसरा, शहर में मिठाई बहुत महंगी कीमत की और गांव की तुलना में कम स्वादिष्ट भी मिलती थी, साथ ही फ्रेश भी नहीं मिलती थी। इसीलिए सुधा घर पर ही कुछ न कुछ मीठा बनाती रहती थी। आज वो ससुराल आई थी एक हफ्ते की छुट्टी मनाने। उसके ननद देवर भी आए हुए थे हॉस्टल से, और सबको लड्डू और मठरी का नाश्ता बेहद पसंद था। सासू माँ ने आज खाने में सबको दाल बाटी, लहसुन और हरे धनिए की चटनी बनाई थी, तो सूखे नाश्ते की जिम्मेदारी सुधा ने ली। आखिर वो भी सबको दिखाना चाहती थी कि वो भी किसी से कम नहीं है। उसने फूल मखाना, काजू बादाम, बादाम गोंद, किशमिश सब ड्राई फ्रूट्स किया हुआ, फिर आटा सेकने लगी। थोड़ी देर में आटे की भीनी भीनी खुशबू से घर महक उठा और ननद देवर और उसके पति राकेश के मुंह में पानी भी आने लगा। बार बार आकर पूछते कब बनेंगे लड्डू। बच्चों की तरह उनसे लड्डू बनने का इंतजार नहीं हो रहा था। आज सुधा भी बड़े मन से लड्डू बनाने में लगी थी और बनाते हुए अपने बचपन को भी याद करती जा रही थी, जब वो लड्डू खाने के लिए कितना तत्पर रहती थी अपने ननद की तरह। और जब भी उसकी माँ लड्डू बनाती, वो पूरा समय उसके आसपास ही घूमती रहती ताकि सबसे पहले लड्डू का भोग वही लगाए। और आखिर सब भाई बहन में मैं सबसे छोटी भी तो थी। वो बहू, अब तो अच्छी खुशबू आने लगी है, गैस बंद कर दे। जैसे ही सासू माँ ने कहा, सुधा अपने अतीत से बाहर आई और लड्डू का बाकी काम करने लगी। लड्डू बहुत स्वादिष्ट बनकर तैयार हुए थे। सबने बहुत तारीफ की और सुधा बहुत खुश थी, पर उसने एक भी लड्डू नहीं चखा क्योंकि आज भारी खाना खाने से उसको शायद बदहजमी हो गई और काम में व्यस्त होने के कारण वो अच्छे से पानी भी नहीं पी पाई थी, तो उसको हल्का पेट दर्द हो भी था। 2-3 दिन उसका यही हाल था। फिर घर में सब इकट्ठा हुए थे तो कुछ न कुछ बनता ही रहता था और स्वाद स्वाद में वो खा ही लेती थी। बस लड्डू उसने अब तक चखे नहीं थे, तो आज सोच रही थी कि लड्डू खाकर अपनी मम्मी को बताएगी कि उनकी बेटी भी लड्डू बनाना सीख गई है। पर ये क्या, जब उसने लड्डू का डिब्बा खोला उसमें लड्डू थे ही नहीं, बस इसका चूड़ा लड्डू के टूटे हुए टुकड़े पड़ा था। उसने सासू माँ से पूछा, मम्मी जी लड्डू इतनी जल्दी खत्म हो गए? मैंने तो अभी खाया भी नहीं था। अरे बहू, तुमने क्यों नहीं खाया? यहाँ लड्डू सबको बहुत पसंद है, इसीलिए सब बेहिसाब लड्डू खाते हैं। और तुम्हारे ननद देवर तो जब लड्डू मठरी बनते हैं तब खाना भी भरपेट नहीं खाते हैं, बस पेट को लड्डू मठरी से ही भरते हैं। कोई बात नहीं, अगली बार मैं बने तो खा लेना। वैसे भी गृहिणियों से दूसरों को खाते देख जपना पेट भर लेती है। सुधा मन ही मन सोचती, ये क्या बात हुई भला? गृहिणी बस बनाने के लिए ही है क्या? क्या हमें अपनी इच्छा से खाने पीने का कोई हक नहीं? हम क्यों हमेशा सबके लिए कुर्बानी दे? पर माँ जी, ये तो गलत बात है। आपको सबके हिस्से बराबर से देने चाहिए। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। ये क्या कह रही हो बहू? जब तुम मुझे सिखाएगी क्या गलत क्या है, क्या सही है? यही संस्कार सिखाए तेरी माँ ने। कितनी संस्कारहीन बहू है मेरी, ये आज पता चला। और सुन बहू, मुझे नसीहत मत दे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तुम्हारे यहाँ क्या होता है और क्या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क मतलब नहीं। सुधा अपना मुंह सा बना लेकर रह गई, पर अब उसे अपनी माँ की दी हुई नसीहत याद आने लगी। जब वो भी बचपन में मम्मी पापा के लिए हिस्से का खाना खा लेती थी और पापा खाने में वंचित रह जाते,
उसकी मम्मी उसे मना करती तो वो बोलती, आप मुझे प्यार नहीं करते, बस पापा ही प्यार करते हैं जो कभी भी मुझे मना नहीं करते खाने पीने से। बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए ही तुम्हें ये नसीहत देती हूँ कि सबको मिल बांट कर खाना चाहिए। घर में 4 लोग हैं और 3 मन भर के अपनी पसंद का खाना खा ले, पर चौथे को बिल्कुल भी ना मिले, ये तो गलत बात है ना। ये संस्कार लेकर ससुराल जाएगी तो सब क्या बोलेंगे, इसीलिए पहले सबको बराबर मिलना चाहिए, फिर बचे तो अपने आप बारे में सोचना चाहिए। हाँ माँ, मैं समझ गई, आगे से ध्यान रखूंगी। अब जब भी घर में कोई मिठाई या फल या कोई भी अच्छा खाने का सामान आता तो सुधा सबसे पहले पूछती कि सबने खाया या नहीं, फिर भी बचा हुआ हिस्सा खाती। उसकी मम्मी हमेशा किसी भी चीज़ के उतने हिस्से करती जितने घर में लोग होते, ताकि सबको समान खाने को मिले। ये संस्कार उसको माँ से ही मिले थे और संस्कारहीन बोलकर उसकी सासू माँ ने उसे संस्कारों पर सवाल खड़ा कर दिया था। जबकि उसके ससुराल में सासू माँ जो भी फल या मिठाई आते उसे एक प्लेट में डालकर सबके सामने रख देती या फ्रिज के ऊपर। अब कोई ज़्यादा खा लेता तो कोई कम, और कोई तो बिना खाए ही रह जाता। सुधा को ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अक्सर उसके हिस्से में कम आता। वो घर की बहू थी तो खाने में झिझकती थी और खुलकर अपनी बात नहीं रख पाती थी। अगले दिन उसकी बड़ी ननद अपने बेटे के साथ आई थी और सासू माँ ने ब्रेड का पूरा पैकेट उसके सामने रख दिया। अब बच्चे तो बच्चे ठहरे, सही गलत की समझ उन्हें कहाँ होती भला। उसने तब तक ब्रेड किसी को नहीं दी जब तक उसका पेट नहीं भर गया। सुधा ने जब उसे समझाने की कोशिश की तब उसकी सास बोलने लगी, अब तू रहने दे बहू, अपनी नसीहत अपने पास ही रख। बच्चा है, खा लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया, और बड़े होकर अपने आप समझ जाएगा। मुझे तुझे उस दिन भी समझाया था, ये संस्कार हमारे यहाँ के नहीं है कि खाते हुए को रोक दो या बहू होते हुए भी अपने बारे में पहले सोचो। नहीं माँ जी, आप उसकी आदत बिगाड़ रही हैं, उसको हफ्सी और जिद्दी बना रही हैं। वो सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, किसी को मिले या नहीं मिले उसकी कोई मतलब नहीं। दीदी, आप बुरा मत मानिए, छोटा मुंह और बड़ी बात, पर यह तरीका सही नहीं है। आप जरा सोचकर देखिए, बच्चे को बांटकर खाने की आदत होनी चाहिए। हाँ या नहीं? हाँ माँ, सुधा भाभी सही कह रही हैं। मुझे भी लगता है कभी कभी आरुष जिद्दी हो गया है, अपने अलावा किसी के बारे में सोचता ही नहीं। कभी कभी तो जब उसके पसंद की चीज़ पर आती है तो मुझे और उसके पापा को हाथ तक नहीं लगाने देता है। अब सुधा ने आरुष को सिखाने के बहाने सबको अपनी मंशा से अवगत करवाना उचित समझा। उसने फ्रिज से अंगूर निकाले और उनको 8 हिस्सों में बांट दिया और आरुष को बुलाया। आरुष ने ये सब देखकर आओ, जाओ मम्मी, ये अपने अंगूर का बंटवारा क्यों कर दिया? नानी तो एक ही प्लेट में सबको रख देती है और सब उसी में से खाते हैं एक साथ बैठकर। बेटा, मैं ये बंटवारा नहीं कर रही हूँ, बल्कि बांटकर खाने की आदत सिखा रही हूँ। तुम बच्चे को मैंने देखा भी, जो भी फल, मिठाई या चॉकलेट आती है वो सबको नहीं मिल पाती है, और कोई एक सदस्य ज़्यादा खा लेता है तो कोई बिल्कुल भी नहीं खा पाता है। हम घर पर 8 लोग हैं या नहीं? आरुष गिनने लगा और बोला, हाँ तो सबको बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए या नहीं? हाँ, मिलना तो चाहिए, इसीलिए मैं इसके 8 हिस्से कर रही हूँ। ओह, ये तो अच्छी बात है मामी, अब तो मम्मी को भी खाना पड़ेगा क्योंकि ये अंगूर नहीं खाती है। हम सब साथ मिलकर खाएंगे तो कितना मज़ा आएगा। आरुष बहुत खुश होते हुए बोला। आरुष को ऐसे फ्रूट सर्व करते देख सुधा की ननद और सासू माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ। माँ को सुधा के घर पर ही आइसक्रीम बनाई थी और उस समय आरुष सबको आइसक्रीम दे रहा था और पूछ रहा था सबको मिली या नहीं। उसको भी उसके साथ खाने में बहुत आनंद आ रहा था, और जब सुधा ने अपने हिस्से में से आरुष को थोड़ा और दिया तो वो बोला, मामी ये तो आपकी है। हाँ बेटा, पर आप भी तो मामी के प्यारे लगते हो।
आज आपने सबके साथ बांटकर खाना सीखा है तो यह आपका इनाम है मेरी तरफ से। और आरुष ने मामी के गालों को प्यार से चूम लिया और बोला, आई लव यू मामी, आप बहुत अच्छी हो। और मेरी फ्रेंड भी। सब लोग आरुष की बातें सुन हंसने लगे। सुधा की सासू माँ भी आज पहली बार सबके साथ बैठकर खाने का आनंद ले रही थी। तो हमेशा बच्चों के खाने के बाद कुछ बचता तो वो खा लेती, नहीं तो कोई बात नहीं। उससे संस्कारवान बहू को संस्कारहीन कहकर बहुत बड़ी गलती की थी। तो आज वो अपनी बहू से माफ़ी मांगने में भी नहीं झिझकी। बोली, बहू मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैंने तेरी माँ के दिए हुए संस्कारों का गलत अर्थ लगाया। नहीं माँ जी, कोई बात नहीं, आप बड़े हो, आपको मुझे डांटने का पूरा हक है। पर हाँ, मेरी इन आदतों से कोई मुझे संस्कारहीन समझे तो मैं संस्कारहीन ही अच्छी हूँ। सासू माँ का अपना सा मुँह लेकर रह गई, पर अब वो भी अपने बारे में सोचने लगी थी। अपना इच्छा पसंद नापसंद का ध्यान रखने लगी थी। अब जब भी कोई फल आता या मिठाई आता या आइसक्रीम, सबको बराबर का हिस्सा मिलता, चाहे वो घर के पुरुष हो या औरतें। वो बात अलग है कि जिसको नहीं खाना है वो ना खाए और जिसको पसंद है वो मांग कर खा सकता है। सुधा बेटा, तेरी नसीहत को कमाल कर गई। आज मुझे भी खाने को इच्छा होती है, नहीं तो पहले अपने मन को मारकर बच्चों को ही खिला देती थी। सोचती थी कोई बात नहीं, बच्चों ने खाया, मैंने खाया, क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है माँ जी। क्या बच्चों आपसे कभी पूछा है कि माँ आपने कम खाया या नहीं, आपको बचाया नहीं। हम रोज में भी ऐसा ही करते हैं। कभी सब्जी कम पड़ जाती है तो हम भी मन मारना पड़ता है, या कभी बासी रोटी बच जाती है तो वो भी हम औरतें ही खाती हैं। पर यह कहाँ का नियम है कि हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ औरतों का ही करना पड़े। इसीलिए मुझे मेरी माँ की दी हुई नसीहत हमेशा याद रहती है। बांटकर खाने की आदत होनी चाहिए, इससे प्यार और अपनापन बढ़ता है और एक दूसरे को ख्याल रखने की आदत भी बढ़ती है। कम हो तो कम या ज़्यादा हो तो ज़्यादा, पर मिलना सबको बराबर चाहिए। इससे बच्चों में पक्षपात की भावना का विकास भी नहीं होता है और उनसे संतुष्ट रहने का गुण भी विकसित होता है। दोस्तों, बात बहुत छोटी है पर ज़रूरी है। बच्चों में अच्छी आदतों का विकास हम माँओं की जिम्मेदारी है। इसीलिए बचपन से ही उनसे शेयर करने की आदत सीखनी चाहिए और दूसरों की वस्तुओं पर अपना अधिकार नहीं होता ये बताना होगा। तभी तो लालची और जिद्दी नहीं बनेंगे और माँ पिता का पश्चाताप करने का आरोप भी नहीं लगेगा। आप मेरे विचारों से सहमत है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।